नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ और मैं पायल भूयन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केजरीवाल सरकार पर प्याज के बाद अब चीनी के खरीद में घोटाले करने का आरोप लगा है। चीनी खरीद में घोटाले की शिकायत बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने आपात स्थिति के लिए 1 करोड़ किलो से ज्यादा चीनी 34 रुपए किलो के हिसाब से 2 निजी कंपनियों से खरीदी, जबकि उस समय आम बाजार में चीनी का थोक रेट 30 रुपए किलो था। इस शिकायत के बाद एसीबी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। शिकायत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा भ्रष्टाचार के आरोप में ही हटाए गए पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान का भी नाम है। एसीबी चीफ का कहना है कि जिनके खिलाफ शिकायत है, जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीबी की कंप्लेंट मिली है। एसीबी में कंप्लेंट मिली है शुगर स्कैम के बारे में। क्या कर रहा है? दिल्ली सरकार ने प्रोक्योरमेंट जो किया है उसमें कुछ घोटाला बताया है, उसके बारे में जांच हमने शुरू कर दी है। इसमें बताया गया है कि जो शुगर है हायर प्राइस में परचेज की गई है और इसमें कई लैप्सेस किए गए हैं। कई उसमें जिस तरह से बताया है वो कंप्लेंट में, उसमें घोटाले का जिक्र किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी रवि सिंह। रवि, प्याज की जो खरीद थी उसकी जांच चल रही थी, उस घोटाले की जांच भी पूरी नहीं हुई है। एक और स्कैम केजरीवाल सरकार के नाम जुड़ गया है। किस तरीके से एसीबी अब आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी कल ही ये शिकायत दर्ज कराई गई है एसीबी में और मुकेश कुमार मीना के मुताबिक उनके पास शिकायत आ चुकी है। उन्होंने फाइल पढ़ी है। फिलहाल इस पर जो शुरुआती दौर में उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर भी कर दिया है कि आखिर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो विवेक गर्ग हैं, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने एक आरटीआई डाला था जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो दिल्ली सरकार ने प्रोक्योरमेंट जो इसके भंडारण के लिए जो तमाम राशन की दुकानों पर चीनी की सप्लाई होती है और ये बांटी जाती है लोगों को राशन की दुकानों के जरिए, वो जो चीनी खरीदी गई थी 1 करोड़ 1 जो किलो से ज्यादा ये चीनी खरीदी गई थी और ज्यादा रेट पर जो खरीदी गई थी, जबकि मार्केट में उसे कहीं कम जो है रेट में उपलब्ध है जो थोक बाजारों में। यही आरोप है। कंपनियों के नाम इसमें आ रहे हैं बीच में, वो 2 निजी कंपनियां कौन सी हैं? देखिए, 2 निजी जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैं और इनका जो आरोप है कि ये कोऑपरेटिव जो सरकारी कंपनियों से भी लिया जा सकता था, जो अक्सर होता है, क्योंकि वहां से सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध होती है। जो मार्केट रेट होता है, जो थोक बाजार में जो चीनी उपलब्ध होती है, उसे कहीं कम रेट में वहां से अगर आप कोऑपरेटिव कंपनियों से लेते हैं तो वहां कम रेट पे मिलता है। लेकिन आखिर में छोटी छोटी जो कंपनियों से 34 करोड़ के आसपास जो उनको पेमेंट किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है? 34 रुपए 31 रुपए के दाम पर जो है चीनी खरीदी गई है और उसका जो क्वालिटी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा घटिया है। इसकी भी कंप्लेंट की गई है और काफी लंबी चौड़ी जो फाइल जो शिकायत की गई है, जिसमें आसिम अहमद खान का भी नाम शामिल है, क्योंकि वो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर वो थे और उनको हाल ही में हटाया गया है। और मुख्यमंत्री का भी नाम इसमें शिकायत में दर्ज कराया गया है। और इसमें जो एसीबी का कहना है कि जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर ये शिकायत सही पाई जाती है और वाकई में स्कैम अगर हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस भेजा जाएगा। बिल्कुल रवि, और विपक्ष तो ये कह भी रहा है कि जिस तरीके से आनन फानन में आसिम अहमद खान को हटा दिया गया, सरकार को, दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं जानकारी थी इस घोटाले की। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों यही सवाल उठा रहे हैं कि जो 6 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में आसिम अहमद खान को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में हटाया, जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर जो शिकायत उनके पास आई थी, 24 घंटे के अंदर उनको सैक किया गया था। तो आखिर में बिना किसी इंक्वायरी के और बिना किसी जांच पड़ताल के कि उन्हीं की आवाज है या क्या है, उनको तुरंत ही सैक कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात प्रधानमंत्री के इंटरव्यू